ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसला करेंगे तो कमाएंगे, यूनिटी, DHPL एंड FFL। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें, हमारी रोज़ियों में बरकतें और वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैसला करेंगे तो कमाएंगे। अब फैसला क्या करना है? फैसला ये करना है कि जैसे कल आपको बताया गया कि मार्केट में प्रॉफिटिंग एरिया क्या होगा, क्योंकि हर वीलॉग के अंदर आपको प्रॉफिटिंग एरिया भी बताया जाता है और बाइंग एरिया भी बताया जाता है। कल का जो लेवल था वो 1,70,700 का लेवल था कि मार्केट में यहाँ सेकंड प्रॉफिटिंग हो सकती है और मार्केट यहाँ से अपने आप को करेक्ट कर सकती है। और आज यही देखा हमने कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, 1,70,400 1,70,400 तक गई, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिटिंग नजर आई और इसके बाद फिर मार्केट ने हाई बनाया 1,70,697 का, वहाँ प्रॉफिटिंग हमें देखने को मिली। और इसके बाद जो दो तीन दिन से जो मुसलसल मार्केट बढ़ रही थी उसमें करेक्शन देखने में आई और मार्केट तकरीबन 4 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। 1,69,451 के करीब मार्केट नेगेटिव पॉइंट के साथ स्लाइटली प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा 11 देखा जाए तो 1,189 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी ज्यादा थे। कल 1,022 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम में इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, मार्केटिंग सेक्टर्स, इनमें थोड़ी प्रॉफिटिंग रही, जबकि सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा और जबकि IT सेक्टर्स में भी थोड़ा सा नफा यानी कि प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा स्टील सेक्टर थोड़ा सा यानी परफॉर्म करते हुए नजर आया और साथ ही अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स के अंदर थोड़ा मिला जुला यानी कि रुझान रहा। छोटे छोटे इसके थोड़े से परफॉर्म करते हुए नजर आए, किसी को लॉक लगा, किसी के अंदर प्रॉफिटिंग हुई और यही सिलसिला चलता रहा। फिपिलिपी डेटा अगर हम देखें तो फिपिलिपी डेटा के अंदर कल के दिन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी कि सेलिंग साइड पर थे और जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर, पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर, जबकि बैंक्स सेलिंग साइड पर। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिटिंग की और इंश्योरेंस ने भी प्रॉफिटिंग की। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कंपनीज, NBFC, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, इनकी बाइंग थी। कल ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा बाइंग थी। यही वजह थी कि आज मार्केट में हमने यानी कि बेहतरी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज करते हुए देखा। हमेशा याद रखें कि अगर आप राइट टाइम पे फैसला करेंगे तो आपको चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी और आपके प्रॉफिट में इजाफा भी होगा। लेकिन अगर फैसला नहीं करेंगे तो कमाया हुआ प्रॉफिट ज़ाया हो जाएगा। यही चीज़ है कि कोशिश ये क्या करें कि प्रॉफिटिंग की तरफ तवज्जो दिया करें। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ थी, जिसमें लिवेन फार्मा के हवाले से अच्छी खबर ये थी कि लिवेन फार्मा सिक्योर टोल मैन्युफैक्चरिंग डील, इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग डील को जो है वो हासिल कर लिया, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी है। कैपको ने आरजी टैरिफ में यानी तोसी कर ली है, एक्सटेंशन यानी कि ले ली है, जिससे जो है कैपको के हवाले से यानी कि आगे इनके बेहतरी होगी। ताजिकिस्तान पाकिस्तान की गोश्त की बरामदात का एक हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ये ये जो मीट के हवाले से टॉमसन है या इस तरह की जो चीज़ें, इसमें यानी कि पॉजिटिव है। अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.25 बिलियन की एग्जिम फाइनेंसिंग का वादा किया है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1,200 रुपये फी तोला बढ़ गई और चांदी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। OGDCL के हवाले से भी अगर हम देखें तो डिस्कवरी हुई और जब कभी भी OGDCL की थोड़ी डिस्कवरी होती है तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा OGDCL परफॉर्म नहीं कर पाता और फिर थोड़ा सा लेग क्लस्टर का मुजाहरा करता है। यही बात थी जिसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने आज करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $58, 59 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल भी अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, $58 से लेकर $60। $60 का मेंटेन करेगा तो रैली स्टार्ट होगी, अदरवाइज रेंज बाउंड रहेगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में वही लेवल है, $9 माइनस है, इस वक्त $4,226 के पास चल रहा है। 4,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मंदी में रहेगा। जबकि सिल्वर ने अपना लेवल ब्रेक कर दिया, इसलिए तेजी हुई $59.50 का और इस वक्त सिल्वर जो है $61.55 के पास है। सिल्वर अगर $60 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। जबकि डॉलर इंडेक्स इस वक्त अगर हम देखें तो स्लाइटली पॉजिटिव है,
डॉलर अगर $99.50 ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज करेक्शन फेज में रहेगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट वीकली बेसिस पे जो थोड़ी ओवरबोट थी, मार्केट ने आज उसको एडजस्ट कर लिया, 410 पॉइंट रह गई है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट ने 1,67,800 का लेवल ब्रेक किया था, मुसलसल मार्केट तेजी कर रही थी, उससे पहले भी मार्केट लोअर साइड से परफॉर्म कर रही थी। तो चूंकि मार्केट अभी भी अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल से ऊपर है, यानी 1,67,800 से ऊपर है, इसी वजह से मार्केट में कोई खराबी नहीं हुई है, मार्केट ने जस्ट हायर साइड से प्रॉफिटिंग की है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिटिंग को एडजस्ट करेगी और जब तक 1,67,800 का लेवल बहाल है, मार्केट कंटिन्यू तेजी में रहेगी। बाकी भी ये होगा कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और हायर साइड पर नफा बुक करते हुए चले। रेजिस्टेंस लेवल में 1,71,866 रेजिस्टेंस लेवल होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया, अब चूंकि मार्केट करेक्शन की साइड पर है तो जो बाइंग एरिया में अगर हम देखें तो फर्स्ट बाइंग एरिया है 1,68,300, ये आपका जो है वो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा और सेकंड बाइंग एरिया होगा 1,67,600। इस वक्त मार्केट 1,69,400 की तरफ है, ये भी सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो मार्केट की जो बाइंग एरिया होगा 1,68,300 और 1,67,600, ये बाइंग एरिया होंगे, यहाँ यानी बाइंग करनी चाहिए। और जो प्रॉफिटिंग एरिया होगा वो 1,70,300 और 1,70,500, ये दो एरिया होंगे। 70,500 का लेवल ब्रेक कर जाएगी मार्केट तो मार्केट इंशाल्लाह फिर 72,000 तक भी जा सकते हैं, 1,72,000। तो ये प्रॉफिटिंग एरिया है, इसको खास ख्याल रखें। जब इस लेवल के पास जब मार्केट पहुंचे और आपके स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए हो तो उनमें प्रॉफिटिंग करें, दोबारा लेने का चांस अच्छा मिल जाता है। बहुत सारे क्लाइंट गलती ये करते हैं कि पीआई के अंदर 50 रुपए तक पहुंच गया, प्रॉफिटिंग नहीं करते और फिर वो रिवर्स हो जाता है। इसी तरीके से और बहुत सारे स्टॉक्स है जो हायर पे जाने के बाद रिवर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सितारा प्रोक्साइड 120 तक गया था और सितारा प्रोक्साइड में हमने देखा कि 120 से मुसलसल डाउनवर्ड की तरफ है। तो हमेशा याद रखें कि प्रॉफिटिंग लाजमी करें और स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। इसके साथ ही अगर हम देखें फौजी फूड, यूनिटी और डीएचपीएल। अच्छा, सबसे पहले अगर हम यूनिटी की बात करें यूनिटी इस वक्त देखा जाए तो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था यूनिटी और 22 के अराउंड परफॉर्म एक्यूमुलेट हो रहा था, कंसोलिडेशन फेज के अंदर था। अल्हम्दुलिल्लाह 22 का लेवल यानी ब्रेक कर दिया यूनिटी ने और किस यूनिटी में पॉसिबिलिटी है कि 2350 से लेके 2550 तक यानी फर्स्ट ये मूव दे सकता है और उसके अंदर रैली बन सकती है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें डीएचपीएल कल भी आपको कॉल दी गई थी कि इसमें बचत हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी पॉजिटिव रहा है डीएचपीएल और 66 से ऊपर क्लोज रहा है। डीएचपीएल कल भी रैली को कंटिन्यू करेगा, 67 से लेकर 74 तक जाएगा, 70 से लेकर 73 के दरमियान प्रॉफिटिंग लाजमी कीजिएगा। फौजी फूड के हवाले से अगर हम देखें तो फौजी फूड भी एक्यूमुलेट हो रहा था और लेवल ब्रेकआउट किया इसने, तकरीबन छोटा लेवल ब्रेकआउट किया था इसने 18 रुपये 50 पैसे का, इसी वजह से हमने आज 20 रुपये 50 पैसे देखा। 20-50 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट 21 से लेके 22 तक 23 तक जा सकता है। चलिए जी, बात करते हैं कमेंट्स के ऊपर कि कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारी तारीफें की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। और इस वक्त अगर हम देखें तो कमेंट्स में पूछा गया है नशा रिफाइनरी के बारे में। देखिए, नशा रिफाइनरी जो है इसने ब्रेकआउट किया था 363 का और इस वक्त नशा रिफाइनरी ब्रेकआउट के ऊपर ही है। 363 ब्रेक करेगा 363 तो ये मंदी के ट्रेन पर है, अदरवाइज शॉर्ट प्रॉफिटिंग आती रहेगी। लेकिन इसका जो प्रॉफिटिंग एरिया बनता है वो तकरीबन अगर देखा जाए 440 से 480 और 500 का लेवल ये दिखा सकता है और नशा रिफाइनरी अब भी अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। इसके अलावा आईपेक के हवाले से मुसलसल आईपेक आपका जो है यानी अपर लॉक कर रहा है, लेकिन आईपेक भी चूंकि ओवरबोर्ड हो चुका है इसलिए 28 के पास प्रॉफिटिंग आना शुरू हुई है। 27 तोड़ेगा तो डिस्काउंट करेगा, अदरवाइज अप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बाकी कमेंट्स देखें तो बाकी कमेंट्स में एफएनईएल का टारगेट है 24 से 25 ब्रेक करेगा तो 26 से लेकर 30 तक जा सकता है। और अगर साथ ही अगर हम देखें ओजीडीसी पीएसओ थोड़ी सी करेक्शन हुई है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद रिबाउंड हो जाएंगे, दोबारा रैली स्टार्ट होगी। जबकि एंग्रो होल्डिंग यानी कि थोड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है और बहुत टाइम में जल्दी रैली करेगा। इसके अलावा बीएमएल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जीसीआईएल को ले सकते हैं, डबल जीएल को ले सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जीएल को ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका भी रिप्लाई करें।
हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।